जय हिंद प्यारे साथियों। पीएनएसटी और एनएम जीके की क्लास में आप सभी साथियों का स्वागत है। प्यारे साथियों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। गाइस, मेरी यह कोशिश है कि आप सभी लोगों को पूरा का पूरा जीके जो है इम्पोर्टेंट वो कवर करवाना। तो गाइस, ये मेरी जिम्मेदारी है। बिल्कुल यहाँ पे आप लोगों के लिए जो है पूरा जीके कवर करवा दिया जाएगा। सारे के सारे वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए कलेक्ट किया जा रहा है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्यारे साथियों, वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज खान कहाँ पे है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन सारे कलेक्ट किया है मैंने। एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज खान बार बार एग्जाम में पूछता है आप लोगों को। छिंदवाड़ा, बालाघाट, झाबुआ या सतना? प्यारे साथियों, आप भी कमेंट्स करने की कोशिश कीजिएगा इन उत्तरों का। चलिए, तो आप लोगों को बता दूं मैं, एशिया की जो सबसे बड़ी मैग्नीज खान है वो आप लोगों के बालाघाट ज़िले में है। जी हाँ, बालाघाट ज़िले में आप लोगों को स्थान पूछ लेगा तो नाम याद रखिएगा, भरवेली। जी हाँ, भरवेली। ठीक है। देखिए, इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज खान है। ओके, और कहाँ है तो बालाघाट में है। ओके, चलेगा। मैग्नीज कहाँ उत्पादित किया जाता है? बालाघाट के भरवेली में। ये स्थान याद रख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे इम्पोर्टेंट कलेक्ट किया है। मध्य प्रदेश में तांबा उत्पादन कहाँ किया जाता है? मध्य प्रदेश में तांबा उत्पादन कहाँ किया जाता है? मंझगांव में, भरवेली में, मलाजखंड में या झाबुआ में? तो प्यारे साथियों, बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया है प्यारे साथियों, लाइक भी कर लीजिएगा। चलिए, तो वेल गाइस, जो तांबा का उत्पादन किया जाता है मध्य प्रदेश में वो आप लोगों के मलाजखंड में किया जाता है। मलाजखंड कहाँ है आप लोगों का? तो बालाघाट में। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इसलिए लाया गया है क्योंकि बार बार एग्जाम में यही क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा रहा है। ठीक है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा, इस यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही शानदार। भारत के साथ साथ एशिया का एकमात्र हीरा उत्पादक राज्य है तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार या झारखंड? तो प्यारे साथियों, भारत के साथ साथ एकमात्र हीरा उत्पादक राज्य है आप लोगों का एशिया का मध्य प्रदेश है। अब कहाँ पे उत्पादित किया जाता है मध्य प्रदेश के? तो ये पन्ना जिले में। पन्ना जिले में मंझगांव कह के खान है। खान का नाम भी याद रख लीजिएगा, मंझगांव खान कह के है। तो यहाँ से हीरा उत्पादित किया जाता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को कवर करवाना है। ठीक है, चलिएगा। तो देखिए, मध्य प्रदेश के किस जिले में हीरा का उत्पादन किया जाता है? पन्ना, सतना, सीधी, सिंगरौली? तो प्यारे साथियों, बिल्कुल उत्तर करना है आप लोगों को पन्ना। ओके, पन्ना में हीरा उत्पादित किया जाता है। सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी कहा जाता है, ये भी याद रख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, अगला क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन मंडल है खंडवा, होशंगाबाद, बालाघाट या सतना? तो प्यारे साथियों, याद ही रखिएगा, बालाघाट आप लोगों का सबसे बड़ा वन मंडल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट आप लोगों का अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था? कब लागू किया गया था? 1973, 74, 75 या 76? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये याद रखिए आप लोग, मध्य प्रदेश वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आप लोगों का कब लागू किया गया था? तो ये आप लोगों का लागू किया गया था 1973 को। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिएगा, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। मध्य प्रदेश में वनों के वनीकरण के लिए पंचवन योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1974, 75, 76 या 77? तो ये याद रखिएगा आप लोग, मोस्ट आईएमपी है। ओके, कब की गई थी पंचवन योजना? 1976 में प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे,
देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कुल कितने प्रतिशत वन मध्य प्रदेश में है? 21%, 21.71, 21.72 या 21.23%। तो गैस इसका उत्तर आप लोगों का हो जाएगा 21.71% वन आप लोगों का मध्य प्रदेश में है कुल भौगोलिक क्षेत्र के देश के। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो ये आप लोगों का बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ा वन मंडल कौन सा है आप लोगों का? बालाघाट है, और इसी में आप लोगों का जो है सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, और सबसे कम उज्जैन में पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। बालाघाट में 58 दशमलव कुछ 58% वन आप लोगों का पाया जाता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चल गए, तो अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट आईएमपी है। भारत में सबसे अधिक तेंदुपत्ता का उत्पादन मध्य प्रदेश में किया जाता है। मध्य प्रदेश का कितने प्रतिशत योगदान है तेंदुपत्ता में? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। 55%, 60 या 70 या 80। तो ये जो है मध्य प्रदेश का तेंदुपत्ता उत्पादन में 60% योगदान रहता है। ठीक है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। बढ़ते गए इस अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आप लोगों के सामने, देखिएगा। मध्य प्रदेश के किस जिले में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून का क्षेत्रीय कार्यालय है? मोस्ट आईएमपी सारे के सारे जबलपुर में है, ये याद रख लीजिएगा आप लोग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश का पहला वन राजकीय महाविद्यालय 1979 में कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये आप लोगों का बालाघाट जिले में स्थापित किया गया था। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला है देखिएगा, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सागौन कहाँ पाया जाता है? तो ये आप लोगों का कहाँ, होशंगाबाद जिले में सर्वाधिक सागौन पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का देखिएगा, वर्तमान में मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल कितनी संख्या है? तो कितनी है? 11 है, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्यारे साथियों, वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, आप लोगों के लिए यहाँ पे मेहनत की जा रही है। मध्य प्रदेश में कत्था बनाने का कारखाना कहाँ है? भरवेली में, बानमोर में, मंझगांव में या स्लिमनाबाद में? तो ये आप लोगों को स्थान याद रखिए, नाम बानमोर। ठीक है, ये बानमोर है, और ये बानमोर कहाँ है? तो मुरैना में। ठीक है, कत्था बनाने का कारखाना बानमोर के मुरैना के बानमोर में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? ये हुई थी 1933 में हुई थी। याद रखिएगा, कान्हा किसली कहाँ है? तो मंडला जिले में है। ठीक है, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है ये आप लोगों का। बढ़ते हैं आगे। तो देखिएगा क्वेश्चन है, कान्हा नेशनल पार्क को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था? तो बहुत ही शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो 1955 को दिया गया था दर्जा का। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिसे टाइगर प्रोजेक्ट में 1974 में शामिल किया गया था, ये आप लोगों का कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ही हो है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये आप लोगों का कौन सा है? जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये आप लोगों का है डिंडोरी जिले में है। डिंडोरी जिले में है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। इसका क्षेत्रफल कितना है? कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा, चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों का, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य नौरा देवी किस जिले में है? नौरा देही किस जिले में है? तो ये आप लोगों का कहाँ है? सागर में है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य राला मंडल कहाँ है? तो ये आप लोगों का कहाँ है? इंदौर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे गाइस। तो देखिए ये मोस्ट आईएमपी, मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जाता है? चलेगा, तो बहुत ही शानदार और बहुत ही इम्पोर्टेंट। ओके, तो ये आप लोग याद रखिएगा, सैलाना अभ्यारण्य में खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जाता है। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में घड़ियाल का संरक्षण किया जाता है? ओके,
चलेगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा, चंबल जो अभ्यारण्य है उसमें घड़ियाल का संरक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में सोन पक्षी का संरक्षण किया जाता है? तो देखिए यहाँ पे सोन का जो है करेरा अभ्यारण्य में संरक्षण किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है गिर। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, गिर राष्ट्रीय उद्यान से लाए गए एशियाई शेरों को कहाँ रखा जाना है? तो कहाँ रखा जाना है आप लोगों का? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में है। वहाँ से लाए गए एशियाई शेरों को कहाँ रखा जाना है? तो कुनो पालपुर आप लोगों का है, जो कि श्योपुर में है। ठीक है, कुनो पालपुर उद्यान श्योपुर में है, यहाँ पे रखा जाना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो गाइस देखिए, हाँ यह थे आज के आप लोगों के जो कि जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं, जल्द से जल्द आप लोगों का जो है सारा जीके कवर करवाने की कोशिश करेंगे एग्जाम से पहले। प्यारे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। थैंक यू साथियों।